प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ सूफी संतों के बारे में। भारत में कई महान सूफी संत हुए, उनकी बहुत शानदार दरगाहों का निर्माण किया गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहली गरीब नवाज किसे कहा जाता है? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब है, उन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। केवल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ही नहीं, अनेक जो सूफी संत है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया जिन्हें क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, सुल्तान उल मशेख कहा गया है। सुल्तान उल मशेख, शेखों में सुल्तान यानी सबसे बड़ा शेख। शेख मतलब राजा, और सुल्तानों में सबसे ऊपर हम देखें, शेख मतलब गुरु, और गुरुओं में सबसे ऊपर राजा कौन? तो वह है निजामुद्दीन औलिया साहब। बहुत ही फेमस सूफी संत हुए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें फरीदुद्दीन, जिन्हें गंज शकर के नाम से जाना गया, सूफी संत बता रही हूँ, महान सूफी संत हुए फरीदुद्दीन। एग्जाम में पूछते हैं कि बताओ फरीदुद्दीन जो है, फरीदुद्दीन उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गंज शकर के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं चिरागे दहली के नाम से भी सूफी संत जो है बहुत प्रसिद्ध हुए। इन सभी सूफी संतों में सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध कोई सूफी संत हुए तो वह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो है, उनकी दरगाह सबसे ज्यादा पूजनीय दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो है, उनकी दरगाह सबसे अधिक पूजनीय दरगाह है और इसे गरीब नवाज कहा जाता है। कहां पर है यह? आप सभी जानते होंगे, आपने जरूर देखी होगी, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से संबंधित है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पूजनीय मानी गई है। गुरु तो बहुत सारे हुए, बहुत प्रसिद्ध भी हुए, गुरु शेख कहते हैं गुरु को, लेकिन उसमें जो दरगाह सबसे ज्यादा फेमस हुई वह हमारी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की गरीब नवाज के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनकी दरगाह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इस दरगाह पर आने वाला पहला शासक कौन था? तो सबसे पहला शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आए। और इस दरगाह के बारे में किताबी जिक्र कब मिलता है? 14वीं शताब्दी। इस दरगाह का किताबी जिक्र कब मिलता है? 14वीं शताब्दी। भाई कोई शासक आएगा तभी इसका किताबी जिक्र आएगा ना। फेमस तो हो गई दरगाह, लेकिन किताबों में उसका उल्लेख कब आएगा? जब कोई राजा आएगा तभी लिखवाएगा, और राजा लिखवाएगा तभी ये चारों तरफ और ज्यादा फेमस होगी। तो सबसे पहले आने वाला शासक अगर हम बात करें तो वह मोहम्मद बिन तुगलक था, जिनका टाइम पीरियड 1324 से 51 है। तो इसीलिए 14वीं शताब्दी में यह फेमस होने लगी, किताबी जिक्र जो है इसका होने लगा। लेकिन अगर पूछते हैं कि इस पर मजार सबसे पहले किसके द्वारा बनवाई गई, तो सबसे पहले मजार गयासुद्दीन खलजी, मालवा के सुल्तान हैं, उनके द्वारा। जो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह है, उस दरगाह पर अगर हम मजार की बात करें, यह दरगाह है और इस पर मजार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो वह किसके द्वारा करवाया गया? वह जो है गयासुद्दीन खलजी साहब के द्वारा, जो मालवा के सुल्तान हुआ करते थे, उनके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर इस दरगाह पर मजार का निर्माण करवाया गया। अब ये दरगाह इतनी फेमस हुई क्यों? ऐसा क्या कारण था? तो शेख गुरु जिसको हम कहते हैं, वह शेख बहुत सदाचारी थे। शेख जो थे वो बहुत सदाचारी थे, सदाचारी। इसके अलावा उनके जो उत्तराधिकारी हुए, शेख के बाद जो गद्दी पर बैठेगा उत्तराधिकारी गुरु पद पर, वह भी बहुत ही ज्यादा सदाचारी थे, अनुशासन का पालन करते थे, नियमों का पालन करते थे। देखो, बहुत अच्छी संस्थान होती, बहुत अच्छे टीचर्स हो, लेकिन पैसा नहीं हो तो संस्थान कैसे चलेगी? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पैनल चाहिए, ये नेटवर्क चाहिए, स्टूडियो चाहिए, एसी चल रहा है, पैसा लगता है बच्चा। तो इसी प्रकार से दरगाह के फेमस होने में भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पर जो भी शासक आए, उन्होंने खूब दिल खोल के दान किया, और उस दान की वजह से यह बहुत ज्यादा फेमस हुई, बहुत बड़ी बनती चली गई। तो इस प्रकार से शेखों की सदाचारिता तो थी, उत्तराधिकारी बहुत अनुशासन प्रिय थे, धर्मनिष्ठ थे, ये तो सब कुछ है ही है, लेकिन प्लस इसी के साथ साथ यहाँ आने वाले जो शासक थे, जो मुस्लिम शासक हुए, उन्होंने बहुत दिल खोल करके यहाँ पर दान दिया, और इसी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो गई। इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। यहाँ पे जो भजन गाए जाते थे वह दूर दूर तक जो है लोग सुनने के लिए सुनते थे और इसके बारे में जानते थे। इसी कड़ी में हम एक और बात करते हैं। जब हमने कहा कि यह फेमस होने लगी, इसके जो भजन है वह दूर दूर तक सुन रहे हैं। देखो यह है कहाँ पर? गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान इन दोनों के मध्य में हम देखते हैं व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी। व्यापारिक मार्ग,
व्यापारिक मार्ग का मतलब क्या है कि यहाँ पर खूब सारे यात्री आते जाते थे, यात्री आते जाते थे और वह सब यहाँ के भजन सुनते थे और दूर दूर तक ये भजन जो है फैलते चले गए। जब इसकी चर्चा दूर दूर तक फैली तो चलो हम बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध मुगल शासक की। कौन है सबसे प्रसिद्ध मुगल शासक? सबसे प्रसिद्ध मुगल शासक है अकबर। अकबर ने इसके बारे में सुना, अकबर ने भी इनके भजनों को सुना और उसके बाद में अकबर की भी इच्छा हुई कि चलो हम चलकर देखते हैं आखिर यह दरगाह इतनी फेमस क्यों हो रही है। और अकबर भी यहाँ आए। 16वीं शताब्दी, अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 16वीं शताब्दी, 1526 से 51, 1605 तक का समय अकबर का रहता है। तो अकबर ने भी यहाँ पर जो है आकर के देखा कि आखिर ये इतनी पूजनी क्यों है। तो 16वीं शताब्दी, अकबर कब आते हैं यहाँ पर? 16वीं शताब्दी जो उनका समय है, उस समय अकबर भी इस दरगाह पर आते हैं। और क्या वह यहाँ आकर के खुश होते? खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अकबर। और एक बार नहीं, कहा जाता है अपनी लाइफ में कम से कम अकबर ने 14 बार यहाँ की यात्रा करी है। क्यों करी? कभी पुत्र जन्म के लिए, कभी पुत्र होने पर, कभी कोई संकल्प लिया, कभी कोई विजय हो गई, कभी आशीर्वाद लेने शेख से यहाँ पर आते रहे। और जब भी कोई राजा आता था तो बहुत दान देकर जाता। अकबर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा दान दिया। देखो ये देग दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी देग है। 1568 में अकबर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी देग जो है भेंट करी, जो खाना पकाने के लिए काम में आती थी। इसमें थोड़े से आटा दाल चावल नहीं जाएंगे, पूरे टिन के टिन इसमें डालते थे और खाना 10 लोग मिलकर के पकाएंगे तब पकेगा। इतनी बड़ी दरगाह है जो इसके यहाँ पर भेंट की थी अकबर ने। इसी के साथ इसके अहाते में यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया। एक तो दरगाह और एक इसी के पास में मस्जिद, इसके अहाते में मस्जिद का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया। यह मैंने आपको किसके बारे में बताया? यह मैंने पूरा आपको गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, बहुत सुल्तान, मतलब बहुत ज्यादा शेख, प्रसिद्ध शेख उसको कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को कहा जाता है। और उनकी जो दरगाह है उसके बारे में आपको मैंने बताया, जिसमें से बोर्ड में से काफी क्वेश्चन पूछते हैं। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, वह यह है हम लेकर आए हैं बिग समर सेल। जी हाँ, आपके लिए, बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी सेल लेकर आओ, तो चलो हम लेकर आए हैं बिग समर सेल। शानदार बचत और दमदार तैयारी के लिए उत्कर्ष ऐप के क्लास 6 से 12 तक के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी विद्यार्थियों के लिए यह सेल है। 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक्स्ट्रा 13% और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो UC13। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये ऑफर सीमित समय के लिए, सिर्फ 14 से 20 जून तक के लिए ही है। तो देर किस बात की, आज ही इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। फिर बच्चे बार बार लगातार कमेंट करते हैं मैडम ऑफर नहीं है, तो यह आप अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को जरूर बताइए। देखो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन एकेडमिक सेशन 2024-25, चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE, RBSE, MP, UP, बिहार बोर्ड के, अगर कोई भी बच्चे 6 से 8 तक तो उसकी प्राइस रहेगी 2000 रुपए। अगर बच्चा है 9th-10th का तो 3000, और आर्ट्स और साइंस, आर्ट्स का या साइंस का बच्चा है तो 3500 रुपए उसकी प्राइस रहेगी। 13% अतिरिक्त डिस्काउंट उसको मिल रहा है। चलो अब बात करते हैं, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो, एक कोर्स होता है लाइव और एक होता है रिकॉर्डेड। लाइव यानी जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, हम आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से लाइव क्लासेस चलती है। और एक होता है गुरुजन के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो वो और भी कम रेट में 11th-12th का 2500 रुपए का, आपका साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का भी 2500 रुपए का है, चाहे 11th हो या 12th क्लास हो। इस पर भी आपको UC13 जो है यूज करना है, जिसके द्वारा आपको 13% का और अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा है कि मैडम हम यह कोर्स लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या क्या लाभ होगा? तो बच्चों बहुत सारे फायदे हैं। क्या है? सबसे पहला, आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही उच्च गुणवत्ता युक्त गुरुजनों के द्वारा शिक्षा दी जाएगी। दूसरा, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप चाहो तो उसे बार बार सुन सकते हो। स्कूल जाते हो, टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, वो वापस पूरा टॉपिक कभी नहीं पढ़ाएंगे, आप थोड़ा बहुत उनसे पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ यह सुविधा है, आप उस पूरे वीडियो को वापस देख सकते हो, आपकी इच्छा हो उतनी बार देख सकते हो। आप खाली ऑडियो सुनना चाहते हो, ऑडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको। ई नोट्स हम देंगे, स्मार्ट बुक जो होगी उस रूप में। क्लास PDF जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जो मैं लिख रही हूँ, वह आप देखना चाहते हो, वह साफ नहीं होगा ब्लैक बोर्ड पे जैसे स्कूल में होता है, वैसा नहीं होगा बच्चों। आप उस क्लास PDF को जब मन हो, जितनी बार मन हो, उसको वापस देख सकोगे।
ठीक इसी साथ में, इसके साथ में हम आपको टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, हाफ ईयरली आपके एग्जाम है, चाहे आपके एनुअल एग्जाम है, उसके अनुसार भी आपको तैयारी करवाने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज जो है आपको दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके कि आप कहाँ तक जो तैयार हो चुके, कि कहाँ कमी रह रही है, उस कमी को पूरा करना है हमें। चलो आगे चलते, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो आजकल चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में एमसीक्यूज पूछते हैं। कहाँ से आएंगे वो, हम करवाएंगे आपको। हम लेकर आएंगे हर चैप्टर में से महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, खूब सारे प्रश्नों की बौछार हम कर देंगे, ताकि आपके एक भी नंबर नहीं कटे। तो देर किस बात की, आज ही इसका फायदा उठाइए और कोर्स जो है परचेज कीजिए।